वेलकम टू SMS क्लासेस, सरस्वती मास्टरी क्लासेस। आज आपको टॉपिक देखकर लग गया होगा आज की क्लास हमारी स्पेशल है। ये फरवरी महीना ही होता है स्पेशल, और मैंने इस पर क्लास बनाई है, कुछ स्पेशल क्लास बनाई है इस वैलेंटाइन डे पर। आज मैं आपको इस वैलेंटाइन डे के बारे में बताऊंगा। इसमें क्या होता है, रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, हग डे, क्रिस डे और लास्ट में आता है वैलेंटाइन डे। इन सारी बातों के बारे में बताऊंगा, लेकिन आपको इसके लिए जुड़े हुए रहना होगा लास्ट तक मेरी क्लास से। इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा, अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। क्या है वैलेंटाइन डे, क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा लास्ट तक मेरी क्लास से। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आने वाली है इंपॉर्टेंट क्लासें जो आपका फ्यूचर बनाएगी। तो आज अपन पढ़ते हैं इस वैलेंटाइन डे के बारे में। सबसे पहले ये वैलेंटाइन डे कोई डे नहीं है। वैलेंटाइन एक व्यक्ति थे जिन्होंने किसी के लिए कुछ काम किया था, फिर ये हो गया वैलेंटाइन डे। तो उसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी है, और उसके बाद ये सारी चीजें और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें बताऊंगा। बहुत मजा आएगा आपको, आज बहुत अच्छी लगेगी, और मेरे को पूरा विश्वास है आप लास्ट तक इस क्लास को देखोगे और बहुत कुछ सीखोगे। लेकिन लास्ट तक जुड़े हुए रहना होगा मेरी इस क्लास से। तो क्या होता है, रोम एक कंट्री है, ईसाइयों का देश है। वहां का राजा कैलोरिस नामक राजा था, और उसके दिमाग में आया, राजा था, एक फतवा जारी कर दिया, कोई भी पुरुष शादी नहीं कर सकेगा। क्योंकि उसकी मन में कोई धारणा थी, पुरुष शादी कर लेते हैं तो उसका दिमाग और शक्ति दोनों खत्म हो जाते हैं, तो उनके सैनिक नहीं बन पाएंगे, युद्ध कैसे लड़ेंगे, तो देश का विकास रुक जाएगा, देश युद्ध में पीछे पड़ जाएगा। उनकी यह अवधारणा थी, तो उन्होंने ऐसा फतवा जारी कर दिया। तो उस समय एक वैलेंटाइन थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया, ये तो बात गलत है, और उन्होंने चुपके कई अधिकारियों की भी शादी कराई, कई सैनिकों की भी शादी करवा दी। फिर क्या होता है, राजा को इस बात की भनक लग जाती है। कौन से राजा, कैलोरियस। तो फिर राजा उनको क्या करते हैं, जेल में डलवा देते हैं, और जेल में उन वैलेंटाइन का मिलना वहां के जेलर से होता है, और जेलर बताते हैं उनकी बेटी के बारे में। उनकी बेटी अंधी है, तो उन्होंने कहा मेरी बेटी के लिए कुछ करो। तो फिर उन वैलेंटाइन ने अपने गॉड, अपने ईश्वर से प्रार्थना की उसकी आंखें खुल जाए। तो उनकी प्रार्थना से उस बेटी की आंखें खुल गई, और जब बेटी को पता चलता है तो वो उनको मिलने के लिए जेल में आती है। वहां दोनों का मिलना हो जाता है और दोनों में प्यार हो जाता है, और इस बात की भनक राजा को लग जाती है, और राजा उसको लास्ट चेतावनी देता है, या तो शादी के विरोध के लिए तैयार हो जा, नहीं तो मृत्युदंड के लिए तैयार हो जा, जो मृत्युदंड होगा बहुत दर्दनाक। तो फिर उसने मृत्युदंड को स्वीकार किया, और उसके लिए मृत्युदंड की तैयारी होती है, और वो अंतिम खत लिखता है, और उसके नीचे लिखता है फ्रॉम यूर वैलेंटाइन, जो कि आज अपन देखते हैं ग्रीटिंग कार्ड्स या पत्र जो भी मनाते हैं, इसको वो लिखते हैं फ्रॉम यूर वैलेंटाइन। तो वो वहीं से चला आ रहा है। फिर उसके बाद 14 फरवरी 269 को उनको फांसी दे दी गई, उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया, उनका सर काट दिया गया। इस तरह उनको दर्दनाक मौत दी गई। तो तब से वो क्या बन गए, संत। उनको पादरी भी कहा जाता है, संत वैलेंटाइन। संत लग गया तब से उनके नाम के आगे, क्योंकि उन्होंने बलिदान दिया था। और तब से वहां की संस्कृति, वहां के कल्चर, कौन सा, ईसाइयों का, रोम का, उन्होंने इस डे को, इस व्यक्ति को डे के रूप में अपनाना चालू किया। वहां की संस्कृति, अंग्रेजों की संस्कृति ने इसको अपनाना शुरू किया, जिसका अपनी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। इसके अनुयायी कौन है पता है, मैंने आज पढ़ा कहीं इंटरनेट से, इसके बारे में जानकारी ली। इसके अनुयायी कौन है, ईसाई।
वह ईसाई प्रभावित संस्कृतियां, ईसाई प्रभावित संस्कृतियां, या तो ईसाई या फिर ईसाइयों से प्रभावित जो संस्कृति हुई है, जिन संस्कृतियों में ईसाई संस्कृति घुसी है, वो उनके अनुयायी हैं, वो इस चीज को मानते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए आपकी संस्कृति कौन सी है, एक हिंदुस्तानी या एक अंग्रेजी, जिन्होंने अपने को कितने वर्षों तक गुलाम रखा और आज अपन उसी संस्कृति को अपना रहे हैं। ये सोचने की बात है। तो मैंने एक छोटी सी कहानी बताई, कहां से संबंधित है और कौन लोग अपना रहे हैं, और उनमें अपन लोग भी शामिल है इस संस्कृति के पीछे, उसको अपन भी अपना रहे हैं। और मैं आपको इन डे के बारे में बता रहा हूं, किस तरह हम बर्बाद हो रहे हैं इनके पीछे, क्या हो रहा है उसके पीछे, ये सब हमारी संस्कृति कहां से कहां जा रही है। सबसे पहले रोज डे आता है, प्रपोज डे, इसको अपन ने डिवाइड कर दिया, इसको स्पेशल बनाने के लिए, किसको, वैलेंटाइन को, डे को स्पेशल बनाने के लिए, जिसका अपनी संस्कृति से कोई लेना देना ही नहीं। सबसे पहले रोज डे आया, प्रपोज डे आया, चॉकलेट डे आया, टेडी डे आया, फिर हग डे और किस डे। इसमें क्या चाहिए, पैसा, धन चाहिए। और ये फरवरी महीना आता है तब जो ये युवा होते हैं उनके बीच में खुरापाती चल रही होती है। धन के लिए क्या करेंगे, वो झूठ भी बोलेंगे, घर से फोन आएगा, क्या काम धंधा कर रहे हो, कहाँ काम कर रहे हो, काम की तरह जगत वो भूल जाएगा। कहाँ आराम से कैफे पर बैठा होगा, नाश्ता कर रहा होगा, तो घर पर फोन आएगा और बोलेगा मैं काम कर रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। झूठ हो गया ना। फिर क्या होगा, धन का संग्रह करेगा, क्योंकि इन दिन में उनको खर्चे करने, सब यहां उसको खर्चे करने, धन का संग्रह करेगा। धन का संग्रह नहीं होगा तो लास्ट में चोरी का भी ऑप्शन आएगा, चोरी भी करेगा, किसी का पर्स मारेगा या फिर किसी का मोबाइल मारेगा, कुछ न कुछ चोरी करेगा, क्योंकि ये सारे सेलिब्रेट करने हैं। कमाते रहे ही नहीं अपन, रोजगार है ही नहीं, अपने मन में यही धुन रहती है। और लास्ट में आता है अगर 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, उस पर उसने देख लिया उसको किसी और के साथ, तो हो जाएगा हिंसा वाला काम। तो कितना खतरनाक काम है ये 14 फरवरी, ये फरवरी महीना क्या क्या करता है, झूठ, धन संग्रह, चोरी और हिंसा, ये सारी चीजें हो जाती है इस लव के पीछे। लव के पीछे क्या होता है, ये लव क्या है, ये प्यार क्या है, ये मैं बताता हूं आपको। एक्चुअली ये लव नहीं है, ये अट्रैक्शन है, जो कुछ समय तक रहता है, लंबे टाइम तक नहीं चलता है, और उसके पीछे हम पागल हो जाते हैं। इनके पीछे ये सारी चीजें हो जाती है। 10-10 घंटों की बात करते हैं साल भर, 4 घंटे 5 घंटे फोन पर लगे हुए रहते हैं, और जब 2-3 साल बाद ये अट्रैक्शन खत्म होता है तब फिनिश, और तब तक अपनी लाइफ हो चुकी होती है बर्बाद। ठीक है, तो ये लव वास्तविक लगनी है। अगर आपको वास्तविक लव देखना है तो देखिए अपने माता पिता का लव, माता पिता का अपने के प्रति लव। क्या उन्होंने लव नहीं किया था, क्या उनके बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होते, क्या वो उनका जीवन सही नहीं चल रहा है। हम उनको कहते हैं पुराने ख्यालों वाले, और हम हो गए मॉडर्न। अब दोस्तों, जीना है अगर मॉडर्न ख्यालों में और करना है इस लव का चक्कर, और लव के चक्कर में पड़ोगे, तो मैं उन लड़कों को हिदायत देना चाहता हूं, आपको चाय बनाकर पिलानी पड़ेगी और मैगी बनाकर खिलानी पड़ेगी। तो मैं आपको हिदायत देता हूं, इस लव के चक्कर में मत पड़ना और अपना फ्यूचर मत बिगाड़ना इनके चक्कर में। और इनके चक्कर में आप ये करोगे, लड़का गलत काम नहीं करता है, लड़की के चक्कर में गलत काम कर देता है। तो मैं आपको हिदायत देता हूं, इस वैलेंटाइन डे के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। तो मैं आज के युवाओं को कहना चाहूंगा, इस अट्रैक्शन वाले लव के पीछे कभी मत भागना। ये परमानेंट नहीं होता है, पहले ज्यादा होता है, फिर खत्म हो जाता है, फिर ब्रेकअप। तो अपने माता पिता का लव है, वो जो चूज करते हैं वो अपना परमानेंट होता है, लाइफ टाइम के लिए होता है।
कभी भी ऐसा नहीं हो माता पिता की बात नहीं मानो, हमेशा उनकी बात एक्सेप्ट करना। वो जो हम अपने लिए करेंगे वो अपने लिए द बेस्ट करेंगे, उनके सिवा अपने लिए द बेस्ट कोई नहीं हो सकता है। और वो जो करेंगे अपने लिए द बेस्ट होगा। अपने माता पिता अपने लिए जो चूज करेंगे वो लव हमारे लिए द बेस्ट होगा। तो आपको इस वैलेंटाइन डे के पीछे नहीं भागना है दोस्तों। आप जिसके लिए आंसू बहाओगे, जिसके लिए आप आंसू बहाओगे, वो आपके काबिल कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर वो आपके काबिल होता ना, वो आपके आंसू ही नहीं आने देता। तो दोस्तों सचेत हो जाना, ये बर्बाद करने वाली लाइफ के पीछे कभी मत भागना। आप पढ़ रहे हो, आपके पास दोस्त का फोन आएगा, दोस्त घूमने चलते या वहां चलते, किसी चीज की प्लानिंग बनाएगा। आप कह देना मुझे पढ़ना है, पढ़ने के सिवा कुछ नहीं। आपको आपका लक्ष्य अपने पास होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य और आप पढ़ाई निरंतर करते रहोगे और आप कुछ बन जाओगे एक दिन, वही दोस्त आपके गाड़ी का दरवाजा खोलेगा। और आप जब कुछ नहीं बन पाओगे, जब आपको वो कॉल कर रहा होगा और आप उसके साथ घूमने चले गए, और आप जब कुछ नहीं बन पाओगे तो वो आपको पहचानने से भी इनकार कर देगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। अगर इसके चक्कर में नहीं पड़ोगे, आपने आपको सेटल कर दिया, अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा दिया, तो आपका लव, आपका प्यार सब आपका वहां इंतजार कर रहे होंगे। जो सच्चा होगा वो तब तक आपका वहां इंतजार करेगा, बाकी आपको छोड़कर चले जाएंगे। कोई किसी का नहीं है, सब मतलबी है। कोई आपको कॉल करेगा वो भी मतलब से करेगा, कोई आपके पास आएगा वो भी मतलब से आएगा। सिर्फ आपके माता पिता जो आपके हैं, आपके लिए सोचते हैं, तो हमेशा उनकी बात मानोगे। हमेशा आपके माता पिता आपके लिए सोचेंगे और वो आपके लिए द बेस्ट सोचेंगे। दोस्तों विशेषकर लड़कों को कहना चाहूंगा, या लड़कियां भी, किसी के पीछे बहुत पागल मत होना। इतना भी पागल मत हो जाइए अपनी लाइफ बर्बाद हो जाए। ससुरा अपनी लाइफ बर्बाद कर दे अपनी। किसी के पीछे ज्यादा पागल नहीं होना। पहले कीपैड मोबाइल था, फिर मल्टीमीडिया वाला आया, फिर एंड्रॉयड आया। तो यूं सोच लो, अभी जिसके पीछे पागल हो रहे हैं वो अपना कीपैड है। हो सकता आने वाला मोबाइल अपना मल्टीमीडिया और उससे बढ़कर एंड्रॉयड है। तो किसी के पीछे पागल मत होना, अपने लक्ष्य पर, अपने काम पर लगे रहना। मैं आपको दो बातें बताऊंगा। आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य के अनुसार छोटे छोटे काम कर। कभी बड़ा लक्ष्य मत बनाओ, एक साथ छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उसको करते रहो। दूसरी बात है कि उस लक्ष्य को पाने के लिए निरंतरता रखो। पानी होता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उसमें सड़न आ जाती है, इसलिए निरंतर चलना जरूरी है। इन दो बातों को आप घाट में बांध लोगे, आप लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो ये सारी चीजें भूल जाओगे और आप कुछ बनकर दिखाओगे। तो मैं आज का जो लेसन है इसमें यही सिखाना चाहता हूँ, आप कुछ बनो और कुछ करो। इस अपने पढ़ाई के मार्ग में कुछ लोग अपने को डिस्टर्ब भी करेंगे, काट दीजिए उनको, अपने से अलग कर दीजिए। जिस प्रकार अपने डॉक्टर खराब पार्ट या कोई मिस्टेक हो जाती है उस पार्ट को अलग कर देता है, क्योंकि उससे अपने को नुकसान होता है। तो ऐसी संगत से दूर हो जाइए, ऐसी संगत को अपने आप से अलग कर दीजिए, क्योंकि वो अपने जीवन को बिगाड़ रही है। जिस प्रकार शरीर का कोई पार्ट अपने शरीर को बिगाड़ता है, और उसी प्रकार कोई दोस्त, कोई संगत अपने जीवन को बर्बाद कर रही है, उसको कर दीजिए अपने आप को अलग और जुड़ जाइए अपने उद्देश्य में, जुड़ जाइए अपना जो लक्ष्य बनाया है उसके लिए। उठो जागो, तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। याद है ना उन विवेकानंद की ये लाइनें, उनको कभी मत भूलना। उठो जागो, तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। और पर डे अपने काम है दो भागों में डिवाइड कर दो। नेसेसरी वर्क, अननेसेसरी वर्क। पहले उन कामों कीजिए जो नेसेसरी है, और फिर उन कामों को करना है जो अननेसेसरी है। तो पहले आप नेसेसरी काम को करोगे, अपने को लक्ष्य प्राप्त करना है, अपने को कुछ बनना है, न कि किसी के पीछे पागल होना है, और न कि झूठे लव और झूठे प्यार के पीछे पागल होना है।
तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपके साथ कोई नहीं है, सब मतलबी होते। आपकी मेहनत, आपकी शिक्षा, आपके पैसा आपके साथ रहेगा, बाकी कोई आपके साथ नहीं है। और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। और उसके लिए मैं आपको यही बात कहना चाहूँगा, अधिक से अधिक पढ़ाई करो और आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। और आपको एक बात गांठ बांध लेनी है, जो आज वैलेंटाइन डे है उस पर अपन ऐसा ठान लेंगे, कुछ बनने का दृढ़ निश्चय करेंगे, न कि आप इस वैलेंटाइन के पीछे पागल होंगे। आज अपन अपना लक्ष्य बनाएंगे। मैं आपको आईएएस बनाऊंगा, आरएस बनाऊंगा, प्रधानमंत्री बनाऊंगा या कोई मंत्री बनूंगा, कोई बड़ी पोस्ट पर पहुंचूंगा। तो आज अपने आप में एक ऐसा लक्ष्य लेंगे और मैं अपेक्षा करता हूं इस दिन आप अपना लक्ष्य बनाओगे। इन सारी बातों से दूर रहते हुए आप अपना लक्ष्य बनाओगे, क्योंकि ये सारी बातें आपके जीवन को बर्बाद करने वाली है फिलहाल। और फिलहाल आपको है पढ़ना, और पढ़ना ही आपको सब कुछ देगा। पढ़ लिए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो साथियों, आज आप मेरी क्लास को अच्छी तरह से जान चुके होंगे। क्या होता है वैलेंटाइन डे, कौन लोग इसको मनाते हैं, कब कब क्या मनाते हैं, इसके पीछे हमारे को कितना लॉस होता है, तो ये कहाँ की संस्कृति है, क्या वास्तव में ये अपनी संस्कृति है, क्या अपने को इसको मनाना चाहिए, या अपने को अपने माता पिता की संस्कृति, अपने देश की संस्कृति को अपनाना चाहिए, क्या इनके पीछे अपनी संस्कृति को छोड़ देना चाहिए। इन सारी बातों को आपको विचार करना होगा, और इन बातों का विचार करके आपको अपना लक्ष्य बनाना होगा। लक्ष्य बनाकर उसके अनुरूप कार्य योजना बनाकर आपको पढ़ाई करनी होगी, उसके लिए काम करना होगा। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, पढ़ाई कैसे करें, तो वो मेरी आगामी क्लास होगी, पढ़ाई कैसे करें। उसी से संबंधित मैंने एक क्लास बनाई है, पढ़ाई के लिए अच्छे टिप्स, और वो क्लास बाद में आज के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी उपलब्ध होगी। तो साथियों, मेरे चैनल से जुड़ जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही शेयर जरूर करना। साथ ही जो साथी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और प्रतियोगी परीक्षा में जो गणित की तैयारी कर रहे हैं, वो क्लासें भी मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहा है। वो क्लासें मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर 2 पार्ट बने हुए हैं अलग अलग, एक तो मैथ्स लर्निंग और एक इंग्लिश लर्निंग। वहां पर जाकर मेरी सभी क्लासें इंग्लिश और मैथ्स की देख सकते हैं, जहां से आप सीख सकते हो बहुत कुछ, और जिससे आप बनाओगे आपका फ्यूचर। तो साथियों, मैं अपेक्षा करता हूं आज मेरी दी गई बातों को आपने सुना और समझा होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस मेरी एक बात ध्यान रखना, आपको बहुत पढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, यही चीज़ आपके काम देगी। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।